नमस्ते, हरिओम। मैं माफ़ी चाहती हूँ सभी से कि मैं कुछ दिनों से किसी विशेष कारणवश वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं बाहर चली गई थी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो को लेकर के आई हूँ जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए विशेष करके है। अगर किसी को कब्जियत की शिकायत है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, पेट साफ नहीं होता है, पेट की समस्याएं रहती हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए आज मैं कुछ आसनों का एक सीरीज लेकर के आई हूँ जो कि 5 आसन है। उसे कैसे करने हैं आज मैं उसी को बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इसे लघु शंख प्रक्षालन कहते हैं। और इसे करना कैसे होता है, जैसे सुबह में उठते हैं तो आप गुनगुना पानी उसमें नमक डाल करके, अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उस पर नमक नहीं डालें, और नमक डालेंगे तो सेंधा नमक डालने का प्रयास करें। जिनको नॉर्मल है, बीपी का कोई प्रॉब्लम नहीं है या लो बीपी रहता है, वो नमक डाल सकते हैं। सिर्फ हाई बीपी वाले नमक बिना डाले ही गुनगुना पानी को सुबह उठते ही के साथ खाली पेट 2 से 3 गिलास पानी पिएंगे। या फिर आप 3 गिलास से ज़्यादा अगर पी पाते हैं तो अपनी क्षमता अनुसार 3 से 4 गिलास तक का पानी एक बार में पी लें। उसके बाद 5 आसनों का जो सीरीज है इसे अब हम बताने जा रहे हैं। इसको कैसे करना है कि जब पानी पिए उसके बाद तुरंत आप आसन को करना शुरू करेंगे। सबसे पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन करेंगे, दोनों पैरों को आराम से रख लें, दोनों हाथों को जॉइंट करें, नाभि के पास रखें, सामने लाते हुए ऊपर की ओर हथेलियों को ऊपर की ओर करें और आराम से पूरे शरीर को जितना हो सके ऊपर की ओर खिंचा दें। यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे श्वास को लेकर के 20 से 30 सेकंड तक, और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इस तरह से इसे 8 बार करेंगे। उसके बाद दूसरा आसन है त्रियक तड़ासन। दोनों पैरों को फैलाएंगे और फिर से हथेलियों को इसी तरह से जॉइंट रखते हुए ऊपर की ओर कर लें, और जितना हो सके अपने शरीर को दाहिने कमर की ओर झुकाएं, आगे ना पीछे, जितना हो सके दाहिनी ओर झुके श्वास को छोड़ते हुए। यहाँ पे भी 5 से 10 सेकंड रोकेंगे, फिर श्वास लेते हुए बीच में आ जाएंगे, फिर से श्वास छोड़ेंगे और बाईं ओर झुकेंगे, श्वास लेते हुए बीच में आ जाएंगे। ये दूसरा आसन हुआ। तीसरा आसन है कटी चक्रासन। पैरों को उसी तरह से थोड़ी दूरी में रखें, कंधों के बराबर की दूरी में। दाहिने हाथ, बाईं हाथ को दाहिने कंधे पे रख लें, दाहिना हाथ पीठ के पीछे, और गर्दन और कमर को मोड़ेंगे। पैर जैसा है वैसे ही रखेंगे, गर्दन और कमर को धीरे धीरे अपने दाहिनी ओर मोड़े श्वास छोड़ते हुए। श्वास छोड़ेंगे, इसमें भी 10 सेकंड रोकेंगे और फिर श्वास लेते हुए बीच में आ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ से करेंगे। दाहिने हाथ इधर से देख ले, दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे, बायां हाथ पीठ के पीछे, और गर्दन और कमर को मोड़ेंगे बाईं ओर। इसमें आप अपनी क्षमता अनुसार श्वास को रोक के रख सकते हैं 5 सेकंड या 10 सेकंड, फिर श्वास को लेते हुए बीच में आ जाएंगे। इस तरह से तीसरा आसन। उसके बाद हो गया चौथा भुजंगासन। पेट के बल लेटेंगे, दोनों हाथ की हथेलियों को अपने छाती के अगल बगल लाएं, फोरहेड को नीचे रखें, श्वास लेंगे, यहीं से ऊपर उठेंगे और नाभि तक के भाग को ऊपर उठाएं, गर्दन से ऊपर की ओर, आँख को खुला रखते हुए ऊपर की ओर देखेंगे, गर्दन ऊपर की ओर। यहाँ पे भी 10 सेकंड रोकने का प्रयास करें और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। इसे भी 8 बार करेंगे। चौथा आसन। पांचवा आसन उदराकर्षण। बैठेंगे उकड़ू, उकड़ू बैठें, दोनों पैरों को कंधे के बराबर की दूरी में, और दाहिने पैर दोनों हाथों को घुटने के ऊपर, दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के पंजे के पास लेकर के आएंगे, इस तरह से गिराएंगे। दाहिना पंजा पूरा इस तरह से गिरा हुआ होना चाहिए। बाएं हाथ की हथेली से दाहिने घुटने को प्रेस करते हुए जितना हो सके दाहिनी ओर
मोड़े और कमर गर्दन को अपनी बाईं ओर मोड़ेंगे। यहाँ भी श्वास को छोड़ करके 10 सेकेंड रोकने का प्रयास करें, श्वास लेते हुए बीच में। फिर दूसरी तरफ से करेंगे। बाएं पैर को गिराएंगे दाहिने पैर के पंजे के पास और बायां पैर का पंजा पलटा हुआ होना चाहिए। दाहिने हाथ की हथेली से दाहिने घुटने को ठेलेंगे बाईं ओर और गर्दन और कमर को मोड़ेंगे दाहिनी ओर, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए बीच में। इन 5 आसनों को आप 8-8 बार करें। उसके बाद अगर आपको लगे मोशन हो लगे तो फिर आप वॉशरूम जाए, या फिर अगर नहीं तो फिर से आप पानी को पिए, उसी पानी को, और फिर से इससे दोहराएं 8-8 बार करके। आप कुछ दिन तक इसे करें प्रतिदिन। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आपका पेट धीरे धीरे साफ होने लगेगा और कंस्टिपेशन की शिकायत जो है वो दूर हो जाएगी। धन्यवाद।